औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं जी तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत के साथ होंगे। आज गोल्ड डेली फोरकास्ट 3 जुलाई 2024 आप लोगों के सामने हाज़िर हैं कि गोल्ड आज किस तरफ मूव कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम हज़रात मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। आने वाले दिनों में इस चैनल पर मैं कुछ ऐसे कोर्सेज़ लॉन्च करूंगा कि जिनका बर वक्त आपको अगर नोटिफिकेशन मिला तो उम्मीद करता हूं कि वहां से आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं और मार्केट ने बहुत लंबा मूव एक देना है और सिर्फ हमने उस मूव को पकड़ना है कि मूव वो किस तरफ दे सकता है। तो कल हमने आपको बोला था 2338 लाजमी मार्केट तोड़ेगी। बहुत सारे लोगों को था कि शायद मार्केट 2338 को नहीं तोड़ेगी। तो अभी भी मार्केट आपके सामने है कि मार्केट इस वक्त 2340 के ऊपर घूम रही है और आप ये देख सकते हैं कि मार्केट 2340 के ऊपर है। तो जिन लोगों ने वहाँ से बाय पकड़ी होगी उम्मीद करता हूँ कि वो अभी भी प्रॉफिट में होंगे। तो ये सिग्नल कल के लिए था, तो अभी हम इसको यहाँ से अभी ख़त्म करते हैं। आज के लिए हम देखते हैं कि मार्केट आज किस तरफ ज़्यादा प्रेशर बना सकती है। तो मैंने कल भी आपको एक चीज़ यहाँ पर बताई थी कि आपने क्या करना है कि आपने अपना लेवल ड्रा कर लेना है कि मार्केट जो रेंज बना रही है उस रेंज को मार्केट तोड़ती किस तरफ है। ठीक है, तो मार्केट का जो अप साइड जाने का लेवल है वो अभी भी बरकरार है। तो हमने यहाँ से आज सेलिंग पकड़नी है। मैं स्टार्ट में बता रहा हूँ, हमने आज सेलिंग पकड़नी है। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मार्केट आपको 40 42 45 के ऊपर जिस जगह पर भी मिले तो आप कोशिश करें कि सेल ट्रेड को आप प्लेस करें। मेरा जस्ट आपको मशवरा है, फ़ैसला नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से आप अपने अकाउंट को जानते हैं कि आपने कैसे काम करना है। तो मेरा एक अंदाज़ा ये है कि मार्केट यहाँ से इस रेंज के अंदर चलती जा रही है, इस रेंज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट 45 के एरिए से गिर सकती है या 54 के एरिए से मार्केट गिर सकती है। वो हम देखते हैं कि 54 के एरिए से कैसे गिर सकती है। तो यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि H4 का टाइम फ्रेम देखूँ। H4 के टाइम फ्रेम में कुछ चीज़ें आसानी के साथ हमें समझ आ सकती हैं। तो H4 के टाइम के ऊपर अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक सपोर्ट एरिया बन रहा है, ये जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और फिर उसके बाद दूसरा लेवल हमारे पास ये निकल के आता है, ये वाला। ठीक है, अच्छा, दूसरा लेवल अगर मैं इसको ये समझूं तो फिर मेरे ख्याल के मुताबिक मैं इसको एक हेड कंसीडर कर लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। और मैं इसको एक बॉडी एरिया समझ लेता हूँ। यहाँ पे मार्केट गई, शोल्डर बनाया, ये हेड बन गया, ये फिर शोल्डर मार्केट ने कंप्लीट किया और फिर अपना इस एरिया पे आने के बाद ये जो एरिया है 54 का, जो मैं आपसे कह रहा था, 54 पे मार्केट टच करने के बाद मार्केट लाजमी गिरेगी। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि अपने लेवल का वेट करें कि मार्केट आपके लेवल को कहाँ तक रिस्पेक्ट देती है। जल्दबाजी बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर टाइप बन रहा है, क्योंकि अगर हम ओवरऑल ट्रेंड्स को देखें, ट्रेंड को अगर हम देखते हैं तो ट्रेंड में आपको ये साफ एक चीज़ नज़र आ रही है कि ट्रेंड जो है इस वक्त वो सेलिंग का है। ये अगर हम इस ट्रेंड को देखें और ये एरिया वो ही बन रहा है जो आपको मैंने बताया कि मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। तो ये ट्रेंड लाइन का भी एरिया आप कह सकते हैं कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन का सहारा लेकर भी यूँ डाउन की तरफ आ सकती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यही है कि आप इसको हेड एंड शोल्डर जब आप समझेंगे, क्योंकि स्पोर्ट से मार्केट उठती है और ये एक शोल्डर बनाने के बाद फिर ये मार्केट अपना एक लेफ़्ट शोल्डर बनाने के बाद मार्केट यहाँ से गिरेगी। तो जो इसका सेलिंग पॉइंट जो आज के लिए जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है, पॉइंट 2345 से लेके
54 तक जो आपका है ये इसका सेलिंग पॉइंट रहेगा। ठीक है, और एसएल अपने हिसाब से आप मैनेज करें। और अगर मैं एसएल को बताने की अगर मैं कोशिश करूं तो मेरे ख़्याल के मुताबिक मार्केट को 2360 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, और टीपी के लिए तो लाजमी बात है, जो टीपी हमें रखना चाहिए इसके ऊपर वही आपका सपोर्ट लेवल है। और इस वीक में एनएफपी की न्यूज़ भी है और मार्केट इस वीक में ही अपना ये सपोर्ट लेवल लाजमी ब्रेक कर सकती है। और मुझे जो लगता है मार्केट का जो आपका टेक प्रॉफिट होना चाहिए वो 2280 तक होना चाहिए। बाकी ये था आज का सिंपल सा एनालिसिस। सारी चीज़ें आपके सामने रिटर्न में मौजूद हैं और बस इसके हिसाब से अपनी ट्रेड को प्लान करें। अभी जल्दबाजी मार्केट के अंदर बिल्कुल भी ना करें कि मार्केट आज किस तरफ धोखा दे सकती है। कोशिश करें अपने लेवल का इंतज़ार करें। अच्छे लेवल से बाय और सेल की एंट्री जब आप प्लेस करते हैं तो आपको 110% प्रॉफिट होता है। इसके अलावा अगर आप हमारी ब्रॉडकास्टिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर हमारी टीम से रब्ता करके आप ब्रॉडकास्टिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोशिश करते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।